जय श्री राम। तो आज से युद्ध चालू होगा, है ना। तो कल हमने देखा किस तरह से सेतु को पार करने के पश्चात पूरी सेना यहाँ पर आ जाती है और सुक और सारण वो जो हैं बानर के रूप में आते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है विभीषण द्वारा, है ना। और वो खुद आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि हम तो खुद बानर हैं और विभीषण राक्षस है, आप विभीषण को हटा दीजिए, हम तो आपकी सेना के हैं, है ना। तो विभीषण वहाँ पर मंत्र जाप करते हैं और जो वानर का वेश धारण किए हुए थे वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं, है ना, सुक सारण। और सुक सारण फिर रावण के पास पहुँचते हैं और रावण को पूरा ग्लोरीफाई कर भगवान राम की सेना को ग्लोरीफाई करते हैं, सुग्रीव के बारे में बताते हैं, अंगद के बारे में बताते हैं, जामवन के बारे में बताते हैं। तो रावण बहुत गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है कि शत्रु पक्ष का गुणगान करने के लिए नहीं भेजा था तुमको, पता लगाने के लिए भेजा था कि क्या वहाँ पर दुर्बलता है, क्या कमियाँ हैं। फिर हमने देखा कि कैसे चारों दिशाओं में रावण ने अरेंज की है अपनी सेना, और भगवान राम ने भी अपने प्रमुख कैसे बानरों को चारों दिशाओं में रखा है। और रावण रात्रि जब युद्ध चालू होने वाला है उसके एक दिन रात्रि पहले रावण खड़ा हुआ है सुक सारण अन्य मंत्रियों के साथ में, और वहाँ पर राम लक्ष्मण और सुग्रीव खड़े हुए हैं। और सुग्रीव को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और सुग्रीव जहाँ पे खड़े थे वहाँ से छलांग लगाते हैं, कहाँ पर, रावण के जहाँ पर, हाँ। तो सुग्रीव और रावण के बीच में बहुत हाथापाई होती है, बहुत सुग्रीव पूरी तरह से मारते हैं, है ना, बहुत क्रोध आता है उनको। और बाद में फिर रावण क्या है अपना मायावी तरीके से वहाँ से अदृश्य हो जाता है। अदृश्य होने के बाद सुग्रीव वापस लौट जाता है। और भगवान राम प्रशंसा करते हैं लेकिन बोलते हैं आप इस तरह से उतावलापन मत कीजिए, है ना, अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो सारे वानरों का उत्साह कम हो जाएगा, और इसीलिए आप इस तरह से मत कीजिएगा, है ना। फिर फिर भगवान राम सोचते हैं कि अभी अंतिम चांस दे देते हैं रावण को, और अंगद को भेजते हैं, है ना। और अंगद भी अच्छी फटकार लगाते हैं रावण को, है ना, बोलते तुम कौन से रावण हो, जो बाली ने तुमको रखा था अपनी काख में वो रावण हो, या पाताल में जब तुम छुपे थे और बाली ने अपनी पूँछ में बांध के तुमको घुमाया था वो रावण हो, या कार्त्यावी अर्जुन ने एक रावण को पकड़ लिया था वो रावण हो, कौन से रावण हो, है ना। और फिर अंगद अपना पैर जमाते हैं सभा में और कोई पैर हिला नहीं पाता है, और फिर रावण पकड़ने आता है तो वो बोलते हैं कि राम के पैर पकड़ो, मेरे पैर पकड़ने से क्या होगा, है ना। तो यहाँ तक पूरा हो जाता है। तो आज से युद्ध चालू होगा, है ना, और काफ़ी बड़ा है, करीब 100 पेज होंगे इसमें। तो हम संक्षिप्त रूप में इसको करेंगे, है ना। जो प्रमुख राक्षस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे महाभारत में युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध में देखा जाए तो जैसे पांडवों की 7 अक्षौणी है और कौरवों की 11 है, लेकिन दोनों साइड मनुष्य हैं, दोनों साइड रथ हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, है ना। तो करीब करीब बराबर जैसा है, लेकिन यहाँ संख्या ज़्यादा है, यहाँ संख्या कम है। लेकिन यहाँ तो कोई मैचिंग है ही नहीं, है ना। वो वानर है, उनके पास क्या अस्त्र शस्त्र हैं, कुछ है ही नहीं। उनके पास क्या है, पर्वत है, पेड़ है, पेड़ के शिखर हैं, और जो भी रास्ते में मिलता है उसे उठा लेते हैं और फेंकना चालू कर देते हैं। और यहाँ जो राक्षस हैं उनके पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, वो गायब हो सकते हैं। किसी का मुख है गधे के जैसा, किसी का मुख है घोड़े जैसा, किसी के 2 मुख है, किसी के 3 मुख है, किसी का कुत्ते जैसा मुख है, किसी का सियार जैसा मुख है ना। तो और किसी के पास तलवार है, किसी के पास कुठार है, किसी का बर्छी है, किसी के पास धनुष है, धनुष बाण है ना, किसी का गदा है। और यहाँ वानरों के पास पर्वत पेड़ है ना। तो अगर कंपेयर किया जाए तो ये राक्षसों की सेना बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और कल हमने देखा था कि 70 बेलम हर द्वार पर खड़ी है, और रावण की कितनी है, 200 बेलम, तो 3 गुना सेना अधिक है ना। पांडव कौरव में तो 7 और 11 था,
तो 1.5 गुना, लेकिन यहाँ 3 गुना सेना अधिक है। तो जो युद्ध की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसके पीछे हम क्या देख सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि जब हम भगवान के प्रति शरणागत होते हैं तो भगवान हमसे असाधारण कार्य भी करवा सकते हैं, है ना। जैसे वानर है, तो वानर क्या है, राम के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं और भौतिक रूप से उनकी जो शक्ति है वो बहुत कम है, लेकिन क्योंकि राम के प्रति समर्पित हैं तो ऐसा आश्चर्यजनक कार्य भी हो सकता है जिसको कोई सोच नहीं सकता, है ना। तो अगर ऐसे कोई भक्त है, भगवान की सेवा में लगते हैं और उनकी क्षमता कम है, या पूरा समूह है उसकी क्षमता बहुत कम है, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति या गुरु के प्रति समर्पण है, तो माया कितनी भी स्ट्रांग है, सामने वाला प्रतिद्वंदी कितना भी मजबूत है, वो हार जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ कौन है, यहाँ राम है या कृष्ण है या पूरी गुरु शिष्य परंपरा है, तो वो साथ में है। और माया क्या है, माया तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये हम एक चीज़ देख सकते हैं। और दूसरा जो हम देखेंगे आज भीषण युद्ध, उसमें क्या हो रहा है कि सिर कटे पड़े हैं, है ना, और भुजाएं कटी हुई हैं, पैर कटे हुए हैं, पूरा मांस का और पूरा रक्त का दलदल बन गया, है ना। तो जो वानर हैं, जो भगवान राम के प्रति समर्पित हैं और पूरा अपना जीवन सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है ना, पूरा इतना रिस्क लेकर, इतना जोखिम उठाकर क्या कर रहे हैं, भगवान राम को पूरा जीवन, कुछ भी हो, पता है कि भौतिक दृष्टि से हम कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी वो तैयार है ना। हमारे साथ क्या होता है कि हम कुछ सेवा करते हैं और सेवा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो हमें लगता है अभी थोड़ा ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, माइंड दर्द कर रहा है, कभी बैक पेन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि वानर, उनको पता है मृत्यु हो सकती है ना, लेकिन वो पूरी तरह से अपने आप को झकझोर रहे हैं, है ना, कि भगवान राम के लिए अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो वो भी कम है ना। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि भगवान के मिशन के लिए अगर मुझे भगवान के सामने भगवान की इच्छा पूरा करने के लिए अपने प्राण भी त्यागना है, तो उससे बड़ी बात क्या होगी, है ना। तो ये ऐसा युद्ध, पहले तो फिजिकली युद्ध हुआ और ये युद्ध हमेशा से चलते आएगा, अभी भी ये युद्ध चल रहा है। तो ऐसे रावण लस्ट है ना, यह माया भी राक्षस है, तो माया से युद्ध चल रहा है। तो ये भी जो हम भक्ति कर रहे हैं वो माया से युद्ध है। प्रभुपाद बोले ना कि कई बार बोलते हैं कि माया के प्रति युद्ध की घोषणा करना है ना। तो अगर भगवान राम के साथ में है, उनकी शरण में है, तो कितना भी भीषण माया हो उससे हम जीत सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि और इस तरह से अगर हम पार्ट लेते हैं भगवान राम के मिशन में, तो भगवान हमको एम्पावर भी करते हैं, हमको शक्ति प्रदान भी करते हैं, है ना। हम देखेंगे बहुत सारे कि ऐसे स्ट्रॉन्ग योद्धा हैं, सेनापति प्रहस्त, वज्रध्वंस, पर उनका कवच इतना स्ट्रॉन्ग है और बानर उठाते हैं, एक पर्वत उठाते हैं, खींच के मारते हैं और कवच टूट जाता है और पूरा मुंह में से उल्टी निकलने लगती है और छिद्रों में से खून निकलने लगता है ना। तो अभी पर्वत और कवच का कोई वो नहीं है, कंपेयर नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान की सेवा में है तो भगवान उनको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, है ना, भगवान को एम्पावर कर रहे हैं। तो ये भी हम देख सकते हैं। और दूसरा का फियरलेसनेस, है ना, कि वानर डरे नहीं है, ऐसे ऐसे राक्षस हैं। अभी वो कुंभकर्ण आता है तो जैसे बच्चा एक चींटी को ऐसे ही मसल देता है, वैसा कुंभकर्ण आएगा और भय है थोड़ा, देखते कि वानर भाग रहे हैं, लेकिन भगवान राम की शरण में है तो वो फियरलेसनेस है, अभय है उनको। किसी तरह जो शक्तिशाली योद्धा हैं उनको भी वो अच्छी तरह से पछाड़ रहे हैं, अच्छी तरह से मार रहे हैं। तो ये जो वानरों का युद्ध है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझने के लिए, है ना। कि अगर हम दूसरा, एक पहला है कि भगवान हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से कार्य करा सकते हैं जो हम खुद नहीं सोच सकते कि हमारे अंदर इतनी शक्ति होगी, है ना। लेकिन अगर भगवान के शरणागत हैं तो भगवान हमको ऐसे यूज कर सकते हैं, है ना।
भगवान हमको इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। और दूसरा है कि भगवान निर्भयता प्रदान करते हैं। और तीसरा है भगवान एम्पावर करते हैं, है ना। और चौथा हमने देखा कि भगवान के लिए, मिशन के लिए अगर अपने प्राण भी त्यागना पड़े तो उससे अच्छा श्रेयस्कर क्या होगा। तो जो हम जब सेवा करते हैं या साधना करते हैं उसमें जो थोड़ी बहुत समस्या आती है, कुछ पेन हो रहा है, कुछ माइंड प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है, तो हम सोचेंगे तो वो कुछ कंपेयर ही नहीं है, हमारी कुछ शरणागति है ही नहीं। एक्चुअली वास्तव में कोई शरणागति नहीं। अगर छोटी छोटी चीज़ में हमको परेशानी हो रही है, सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, बरसात हो गई, ये पेन हो गया, वो पेन हो गया, इसने ये बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, मैं तो कुछ करूँगा नहीं, उसने ये कर दिया, तो ये सब चीज़ों में अगर हम रहेंगे तो कहाँ माया से कैसे युद्ध कर पाएंगे, भगवान राम की सेना का कैसे वानर बन पाएंगे, है ना। तो भगवान राम की सेना का वानर बनना कोई आसान बात नहीं है। और वानर बनने के लिए बहुत साहस, बहुत मतलब कलेजा चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो उनमें ये सब गुण हैं, तभी वो भगवान राम की सेना में हैं। तो युद्ध चालू होता है और जितने वानर होते हैं वो क्या करते हैं, छत होती है श्रीलंका की चारों तरफ छत है, उससे वो चढ़ना चालू कर देते हैं, है ना। और वानर क्या करते हैं, पत्थर, वृक्ष लेते हैं, पत्थर लेते हैं और पर्वत लेते हैं और छोड़ना चालू करते हैं, है ना। और कोई अगर राक्षस सामने से आता है तो उसको नाखून से खींचना चालू करते हैं, नाखून से चीर रहे हैं उसको या दांतों से काट रहे हैं, है ना। और फिर अलग अलग लोग अलग अलग वानरों से लड़ रहे हैं, है ना। जो पहले दिन क्या होता है, पहले दिन ही रावण आता है, थोड़े समय के बाद आएगा रावण, है ना। तो पहले एक प्रमुख वो आते हैं योद्धा, दुर्मुख, इंद्रजीत और प्रहस्त, निकुंभ, प्रदश, ये अच्छे योद्धा हैं, है ना। प्रहस्त स्वयं सेनापति है ना। और इंद्रजीत से सबसे लंबी लड़ाई चलती है, इंद्रजीत, है ना, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली निकलता है। और निकुंभ जो कुंभकर्ण का लड़का है ना। प्रदश ये भी एक मंत्री है जो सुग्रीव के साथ लड़ते हैं। तो पहले क्या होता है कि कुछ योद्धा को तो हनुमान जी क्या करते हैं, एक मारते हैं और ऑन द स्पॉट ख़त्म, है ना। ऐसे प्रहस्त है, उसको हनुमान जी एक मुक्का मारते हैं, वहीं ढेर हो गया, है ना। फिर अंगद और इंद्रजीत का युद्ध होता है और बहुत घमासान युद्ध चलता है ना। तो इंद्रजीत चारों तरफ से बाढ़ चला रहे हैं, चारों तरफ से, है ना। बीच में अंगद खड़े हुए हैं, तो अंगद भी अपनी गदा लिए हैं और गदा को पूरा ऐसे घुमा रहे हैं, है ना। तो जब सामने वाले देख रहे हैं तो उनको पता नहीं चल रहा ये गदा है या चक्र है, इतना तेज़ घूम रहा है गदा, है ना। और बाढ़ लगते जा रहे हैं और बाढ़ चलते। तो अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसे शाम हो रही है, तो जैसे शाम होती है या रात होती है तो राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है, तमोगुणी लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, है ना। हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है, तो जो रात में ज़्यादा एक्टिव होता है तो समझ जाना चाहिए वो कुछ ना कुछ वो उसमें राक्षसी क्या है, प्रवृत्ति है। तो क्या हुआ, तो जैसे इस शाम का समय होता है तो जो राक्षसों के जो कवच थे वो चमक रहे होते हैं, है ना। तो चमकने के कारण क्या होता है, वो प्रकाश थोड़ा चल रहा होता है। फिर राम क्या करते हैं, अपने 6 स्वर्ण बाणों को निकालते हैं, 6 सोने के बाणों को। और उत्तर की तरफ कौन खड़े थे, सुक और सारण और 4 योद्धा और होते हैं। तो भगवान राम 6 बाण चलाते हैं और 6 बाणों से वो 6 के 6 योद्धा एक साथ खत्म हो जाते हैं। और इतना तेज़ प्रकाश होता है कि ऐसा लगता है कि शाम के समय या जो गोधूली वेला है उसमें पूरा सूर्य उदय हो गया, है ना।
तो इंद्रजीत देखता है तो उसको बहुत क्रोध आता है ना। और इंद्रजीत क्या करता है, अभी गायब हो जाता है, और गायब होकर क्या करता है, चारों दिशाओं से बाण चलाता है, चारों दिशाओं से। किन के ऊपर? राम और लक्ष्मण के ऊपर। ये बना हुआ, तो इंद्रजीत चला रहा है और राम लक्ष्मण मार रहे हैं, और सारे देवी देवता भी देख रहे हैं, है ना। तो पहले तो लक्ष्मण बोलते हैं कि मैं ही संभाल लूँगा इंद्रजीत को, आप मत आइए। और लक्ष्मण ऐसा युद्ध करते हैं, ऐसा युद्ध करते हैं कि इंद्रजीत भी मतलब उसको कोई प्रशंसा करता है कि लक्ष्मण इतने महान योद्धा है ना। और बाण चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। तो लक्ष्मण समझ नहीं पा रहे कहाँ से ये बाण कहाँ से आ रहा है, ये चारों तरफ से बाण आ रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है कौन चला रहा है ना। तो विभीषण बताते हैं कि ये जहाँ भी कुछ बात, कुछ समस्या होती है तो विभीषण को पता है सारी सब बातें। तो विभीषण आते हैं, विभीषण बताते हैं कि ये इंद्रजीत है और इसके पास उसने बहुत सारे देवी देवताओं को प्रसन्न किया है, और ब्रह्मा जी का इसके पास ब्रह्मास्त्र भी है, और इस तरह से ये सारे बाण चला रहा है। तो अभी क्या करता है इंद्रजीत, बाण जब चलते जाते कुछ समय के बाद क्या होता है कि भगवान राम और लक्ष्मण के जो शरीर से रक्त निकलने लगता है, पूरा रक्त, है ना। और इतने ज़्यादा बाण लगते हैं कि दो बाणों के बीच में जो गैप है वो भी नहीं बचता है। अगर शरीर में कहीं भी उंगली लगाएंगे, कहीं भी हाथ रखेंगे तो तुरंत वो दर्द करेगा। इतने ज़्यादा बाण भगवान राम और लक्ष्मण को लग जाते हैं, और पूरा बहुत ज़्यादा रक्त प्रभावित होने लगता है। और फिर क्या करता है कि इंद्रजीत सांप होते हैं ना, सांप को बाण बना के छोड़ता है ना। सांप है लेकिन वो बाण का रूप ले लेता है, और फिर इंद्रजीत छोड़ता है तो वो सांप क्या होते हैं, राम और लक्ष्मण को बांध देते हैं, है ना। और उसकी वजह से क्या होता है कि राम लक्ष्मण पूरी तरह से घायल हो जाते हैं और अचेतन अवस्था में चले जाते हैं, और सांप ने पूरा बांध दिया, है ना। तो सारे जो वानर सेना वाले होते हैं, है ना, सब बहुत जोर से रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, ये क्या हो गया कि राम लक्ष्मण को बांध दिया इंद्रजीत ने, है ना। और इंद्रजीत अपने पूरा राक्षस सेना के सामने घोषणा करता है कि देखो पहले दिन ही मैंने राम लक्ष्मण को मार दिया, है ना, और मेरे मायावी शिकार हो गए हैं। और सारे राक्षस चिल्लाने लगते हैं कि राम की मृत्यु हो गई है, लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है, और पहले ही दिन हमने उनको समाप्त कर दिया। तो वहाँ पर सुग्रीव आते हैं और अन्य वानर आते हैं, विभीषण नहीं आते हैं, विभीषण थोड़े देर के बाद आते हैं। और सुग्रीव भी विलाप करने लगते हैं कि क्या हो गया ऐसा, और इसने नागपाश में बांध लिया इंद्रजीत ने, है ना। उसके बाद इंद्रजीत पहुंचता है रावण के महल में, है ना, और रावण को बताता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, और अभी तो सीता आपको स्वीकार कर लेगी, है ना। तो रावण बहुत प्रसन्न हो जाता है, इंद्रजीत को गले लगाता है, और रावण सोचता है सबसे पहले मैं अशोक वाटिका जाता हूँ, और अशोक वाटिका में क्या करता हूँ, ये खुशखबरी सुनाता हूँ, है ना। तो रावण अपने राक्षसों के साथ पहुंचता है अशोक वाटिका, और बोलता है कि मेरा जो पुत्र है इंद्रजीत, उसने आज ही पहले दिन ही राम और लक्ष्मण को वहीं मार दिया, है ना। और मैं तुम्हें सूचना देने आया हूँ, और पुष्पक विमान खड़ा हुआ है, अगर तुमको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर तो पुष्पक विमान में बैठो और साथ में चलो, अब मैं युद्ध भूमि पे ले चलता हूँ, और वहाँ देखना सब पड़े हुए हैं वहाँ पर, है ना। तो जैसे ही सीता माता को पता चलता है तो वो तो अचेत हो जाती है ना, कि ये क्या हो गया, है ना। तो वहाँ पे त्रिजटा आती है ना, विभीषण की पुत्री। तो बोलते हैं कि हम पुष्पक विमान में बैठते हैं और चलते हैं वहाँ पर क्या है, क्योंकि ये रावण क्या है, कहीं ना कुछ मायावी चाल चलता रहता है ना। तो पुष्पक विमान आता है, राक्षसनी सारी बैठ जाती हैं, त्रिजटा बैठ जाती है, और फिर सीता देवी बैठ जाती है, और पुष्पक विमान कहाँ पहुँचता है, जहाँ पर युद्ध चल रहा है,
है ना। तो देखते हैं कि सारे राक्षस कटे हुए पड़े हैं, बहुत सारे वानर कटे हुए पड़े हुए हैं और पूरा खून का दलदल फैल गया है ना। और फिर वो सीता देवी देखती हैं कि राम लक्ष्मण तो क्या है, और नाग पास में बंधे हुए, पूरा नाग में बंधे हुए और अचेतन पड़े हुए, है ना। तो सीता देवी फिर वहाँ उच्च स्वर में ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगती है ना। बोलती हैं कि ये जितने ब्राह्मण हैं, ज्योतिष हैं और हस्तरेखा देखने वाले हैं, सब झूठे हैं, सब ढोंगी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पुत्र होंगे, है ना, तुम बहुत बड़े सम्राट की रानी बनोगी, है ना, और तुम्हारे जो पति होंगे प्रतापी राजा होंगे। तो ये सब झूठ हो गया, ये सारे ज्योतिषी सब झूठे हैं, है ना। और ब्राह्मणों ने मेरे शरीर में बहुत सारे शुभ लक्षण बताए थे, तो वो सब शुभ लक्षण भी क्या अपशकुन है ना। भगवान मुझे बचाने आए और मेरे कारण उनकी मृत्यु होगी, है ना। तो इस तरह से सीता देवी विलाप करती हैं। तो त्रिजटा समझाती हैं उन पर। त्रिजटा बोलती हैं कि देखो ये जो पुष्पक विमान है, कभी भी किसी विधवा स्त्री अगर उसमें बैठी है तो कभी उड़ेगा नहीं पुष्पक विमान। तो अगर राम लक्ष्मण मर चुके होते तो ये पुष्पक विमान कभी उड़ते ही नहीं। तो पुष्पक विमान उड़ रहा है, इसका मतलब राम और लक्ष्मण जीवित हैं। और मैं उनके चेहरे की कांति से समझ सकती हूँ कि वो मूर्छित हुए हैं, उनके प्राण नहीं गए, तो अभी भी वो जीवित हैं और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। आप शोक त्याग दो। तो जैसे त्रिजटा के वचनों को सीता यह सुनती हैं तो उनको कुछ सांत्वना होती है और फिर पुष्पक विमान वापस अशोक वाटिका पहुंच जाता है। तो कुछ समय के पश्चात क्या होता है, फिर युद्ध के सीन में वहाँ पहुँचते हैं। तो जो राम हैं उनको थोड़ी सी मतलब अचेतन अवस्था से बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि वो भी पूरी तरह से बंधे हुए हैं और लक्ष्मण भी पूरी तरह से बंधे हुए हैं। तो बहुत शोक करने लगते हैं, क्योंकि जो लक्ष्मण है उनकी माता ने और कौशल्या माता ने स्वयं क्या बोला था कि लक्ष्मण को राम तुम्हारे पास सौंप रही हूँ, जैसे मैं तुमको सौंप रही हूँ वैसे ही लेके आना, है ना। तो वो देखते हैं कि लक्ष्मण तो बहुत बुरी तरह से मूर्छित है। तो राम बोलते हैं कि ये तो मेरे लिए और दुख की बात है, सीता का अपहरण से भी बड़ी दुख की बात क्या है कि लक्ष्मण इस अवस्था में, और लक्ष्मण की मृत्यु हो गई तो मतलब मैं अपने आप को इसका दोषी समझूंगा, अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो फिर राम ने बोला कि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी वानर सेना लेके वापस लौट जाइए किष्किंधा, और लक्ष्मण की अभी मृत्यु होने वाली है और मैं भी शरीर त्याग दूंगा, और इसलिए आप अपनी वानर सेना लेके किष्किंधा वापस लौट जाइए, है ना। तो इस तरह से सुग्रीव बोलते हैं नहीं कुछ नहीं होगा। फिर आते हैं विभीषण, है ना, और विभीषण सलाह देते हैं। वहाँ एक सुषेण नाम के वैद्य होते हैं, सुषेण। इसमें स्पष्ट नहीं है, कहीं बताया जाता है कि सुषेण जो है लंका में ही रहते हैं और एक वैद्य होते हैं, और विभीषण उनको जानते हैं और वहाँ से लेके आते हैं। लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है कि सुषेण भी क्या है, वानर सेना में ही एक वानर है जो वैद्य है ना। तो सुषेण बताते हैं कि बहुत समय पहले राक्षसों और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ था, और उसमें बहुत सारे राक्षस और देवताओं के बीच में, और उसमें बहुत सारे देवता क्या है मूर्छित हो गए थे, है ना, घायल हो गए थे। तो उस समय क्या था कि बहुत सारी कुछ जड़ी बूटियाँ थीं, उनको लाया गया था। इसमें बता रहे हैं कि संजीव करणी और विशल्य, संजीव करणी और विशल्य ये दो जड़ी बूटी हैं जो अभी भी क्षीर सागर के पास में है ना। और क्षीर सागर कहाँ पर है, उसका वहाँ कैसे जाया जाए वो किनको पता है? कौन क्षीर सागर से उत्पन्न हुए थे? जामवन। तो जामवन क्षीर सागर से उत्पन्न हुए थे। तो जामवन और पनस, ये मतलब पनस वानर और जामवन रीछ भालू, ये दोनों जाए और क्षीर सागर के पास में दो पर्वत हैं, चंद्र और द्रोण,
उस पर ये संजीवनी करणी और विशल्य नामक जड़ी बूटी है, वो लेके आए और ये नाग पास से राम और लक्ष्मण निकल जाएंगे, है ना। तो जैसे ही सुषेण ये बात बोलते हैं तो बहुत तेज हवा चलने लगती है, बहुत तेज हवा, है ना, और पूरे घने बादल छा गए, बिजली चमक रही तेज, और सागर की लहरें इतनी ऊंचाई हैं कि आकाश में टच कर रही हैं, इतनी तेज लहर है, और सारे वृक्ष हैं वो गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भूकंप आ गया, और तेज हवा, बहुत तेज हवा चल रही, पूरा आंधी छा गई, कोई देख नहीं पा रहा है क्या हो रहा है ना। तो वहाँ देखा कि बहुत बड़ा एक पक्षी आया, बहुत बड़ा पक्षी, और पहले तो ऐसा लगा कि कोई ये पता नहीं राक्षस सुनिया है फिर से मारने के लिए। तो पता चला कि वो कौन है, गरुड़, वो गरुड़ आए। तो जैसे ही गरुड़ वहाँ आते हैं और जो सांपों ने बांध के रखा था राम लक्ष्मण को, तो सांप डर जाते हैं कि तो गरुड़ आ गए। तो क्योंकि गरुड़ का भोजन क्या है, सांप, है ना। और एक कुछ वृत्तांत भी है ना पुराणों में कि उनकी दुश्मनी है गरुड़ और सर्प की। तो जैसे वो गरुड़ आते हैं तो सांप क्या होते हैं, तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं, है ना। और गरुड़ क्या करते हैं, अपना हाथ लेते हैं और भगवान राम लक्ष्मण के ऐसे सिर पर और मुख पर ऐसे ऐसे स्पर्श करते हैं, है ना, ऐसे। तो उससे क्या होता है कि भगवान राम और लक्ष्मण दोनों खड़े हो जाते हैं, है ना, और पूरा स्फूर्ति, और जो भी अचेतन और जो भी घायल हुए थे इंद्रजीत के बाण से, वो जो रक्त निकला था वो सारे घाव खत्म हो जाते हैं और एकदम वो खड़े हो जाते हैं, है ना, युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। जय श्री राम, जय श्री राम। और फिर राम लक्ष्मण बोलते हैं कि हम आपके बहुत ऋणी हैं और आप अपना परिचय बताइए, आप कौन हैं। तो बोलते हैं कि मैं आपका ही सेवक हूँ, गरुड़ हूँ, और मैं विंता का पुत्र हूँ, और जितने भी ये सर्प थे ये कद्रु के पुत्र हैं। और जैसे ही मैं आया, और सर्प तो मेरा क्या है, एक प्राकृतिक भोजन है, तो ये डर के मारे चले गए हैं, और बोले कि ये पहला दिन है युद्ध का, और ये जो ये सारे राक्षस बहुत कपटी हैं, है ना, ये वेश बदलना, गायब होना, तो इसीलिए आप सरल प्रकृति वाले हैं, है ना, सरल स्वभाव वाले हैं, तो इसीलिए इनको आप मतलब ऐसे मतलब हल्का मत लीजिए, और ये कुछ भी कर सकते हैं, और पूरी शक्ति के साथ युद्ध लड़िए, और मुझे पता है कि सबका नाश होने वाला है और सीता देवी आपके पास आने वाली है, तो आप और सावधानी के साथ युद्ध लड़िए। और जैसे ही फिर गरुड़ क्या करते हैं, राम और लक्ष्मण की परिक्रमा करते हैं, और राम गरुड़ को आलिंगन करते हैं, और नगाड़े बजते हैं, और वानर खुश हो जाते हैं, उछलने लगते हैं। तो नहीं, वो अभी नहीं है। तो ऐसे, तो अभी क्या होता है कि रात का सीन है, तो अभी नगाड़े बज रहे हैं, है ना, और जो तुहरी हैं वो बज रही हैं, और जोर जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी रावण जो है वो सोच रहा है कि ये क्या हो गया। रावण तो एकदम निश्चिंत हो गया था कि राम लक्ष्मण तो मर चुके हैं, और उसने तो पूरा घोषणा कर दिया था, उत्सव मनाने लगा था, और रात में ऐसे नगाड़े बज रहे हैं और सब प्रसन्न हो रहे हैं। तो रावण फिर कहाँ पर आता है, अपनी छत पर आता है, और रावण देखता है कि क्या चल क्या रहा है, सब इतना खुश क्यों हो रहा है। तो रावण फिर देखता है कि ये राम लक्ष्मण तो खड़े हैं और उनको कुछ नहीं हुआ है, तो उसकी जो पूरी जो आशा थी फिर धूमिल हो जाती है ना। लेकिन बाकी उसके जो ईगो बूस्ट करने वाले लोग होते हैं बोलते चिंता मत करो, है ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर से अभी कई लोगों का तो युद्ध मर चुके हैं, परस्त मर गया है, दुर्मुख मर गया है, फिर कौन जाते हैं, धूम्राक्ष, एक धूम्राक्ष करके है, वो जाता है। और बताया है तो राक्षस के नाम बहुत सारे हैं, तो नाम केवल लिख लिया मैंने, क्योंकि
वज्र ध्वंस, अकंपन वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसका कांपना बंद हो जाएगा, सही में अकंपन हो जाएगा तो सब आते हैं, और जितने भी राक्षस आ रहे हैं धीरे धीरे सबको अपशकुन आ रहे हैं, सबके अपशकुन आ रहे हैं कि इस मादा स्या रो रही हैं, और जो ध्वजा है उसके ऊपर कौवा बैठ गया है ना, और मेघों से रक्त की वर्षा चल रही है ना, और अंधेरा छा गया है। तो ऐसे सबको अपशकुन आ रहे हैं, लेकिन कोई भी जो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, सब चल रहे हैं। और अधिकतर लोगों को अंगद और हनुमान जी ये दोनों मिलके सबको मार रहे हैं। तो धीरे धीरे जब ये सब मरना चालू हुए तो रावण ने देखा कि मेरे सारे प्रमुख अच्छे अच्छे योद्धा जो हैं पहले ही दिन ऐसे ही परास्त हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा शक्ति देख के आता हूँ है क्या, कैसे वानर। तो पहले दिन जाता है और फिर सबसे बाद में जाता है, फिर बीच में नहीं जाता रावण। तो रावण अपने रथ पर सवार होता है, और रावण इतना स्ट्रांग है कि उसको जितने भी अस्त्र शस्त्र मिले हैं, जो भी रथ मिला है, जो भी घोड़ा मिला है, वो कहाँ से मिला है, अधिकतर देवी देवताओं से मिले, है ना। और उसको बहुत ज़्यादा अहंकार भी है ना। उसके पुत्र के पास भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, रावण के पास भी हैं। तो रावण निकलता है, और इस समय उसके क्या है, 10 मुख हैं पूरे, और 20 भुजाएं हैं। 10 मुख और 20 भुजाओं के साथ वो पहुंच जाता है। फिर रथ में चढ़ने से पहले वो शिव जी की उपासना करता है, शिव जी की प्रार्थना करता है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि शिव जी से प्रार्थना करने के पश्चात भी रावण का बाद में अंत हुआ। तो फिर परम कौन है, सुप्रीम कौन है ना। और रावण आता है, और सुग्रीव खड़े हुए हैं, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी चारों खड़े हुए। तो सुग्रीव तो जैसे रावण को देखता है और फिर से छलांग मारता है, और रथ पे और पिटाई चालू कर देता है, मारता है था। लेकिन अभी क्या है कि रावण पूरा अपने अस्त्र शस्त्र के साथ में आया है ना। तो रावण क्या करता है, बीच में सुग्रीव एक पर्वत की चोटी लेके भी आते हैं, और रावण की छाती पर जोर से मारते हैं। और जैसे रावण की छाती में मारते हैं तो रावण एकदम पीछे गिरता है और मूर्छित हो जाता है। तो रावण का प्रशंसा करता है, ये तो कमज़ोर नहीं है मानव, तो बहुत स्ट्रांग है ना। तो रावण क्या अपना धनुष का बाण उठाता है, और सुग्रीव को जोर से बाण चलाता है, और सुग्रीव की छाती में लगता है, और सुग्रीव बहुत ज़ोर से एकदम तेज़ी से बहुत दूर जाके गिरते हैं, है ना, और मूर्छित हो जाते हैं। तो जैसे देखते हैं कि सुग्रीव मूर्छित हो गए हैं, तो फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अभी आप रुकिए, मैं रावण से लड़ने जाता हूँ, है ना। तो लक्ष्मण जी के लेकिन साथ में हनुमान जी भी रहते हैं कि कुछ अगर गड़बड़ होगा तो मैं भी यहाँ खड़ा रहता हूँ। तो हनुमान जी को तो पहचानता था रावण, है ना। तो हनुमान जी जोर उसको बोलते हैं, है ना, कि ब्रह्मा जी से तुमने जो वरदान लिया था वो वानरों और मनुष्यों से को छोड़कर बाकी लोगों से मृत्यु ना हो, ऐसा तुमने वरदान लिया था। तो आज ही क्या है, हम वानर मिलके तुमको मार देंगे, है ना। तो रावण बोलता है कि जो योद्धा होते हैं वो बातचीत नहीं करते हैं, वो अस्त्र चलाते हैं। तो बोलते बहुत हो। तो हनुमान जी बोलते हैं कि तुमको याद नहीं, तुम्हारे जो पुत्र है अक्ष, उसको कैसे मारा था मैंने, है ना। उसके पैर पकड़ के पीटा था ना, मारते गए ऐसे।
तो रावण और गुस्सा हो जाता है ना। तो रावण क्या करता है, बाण उठाता है, पहले तो गदा उठाता है और जोर से गदा मारता है, तो हनुमान जी की छाती में लगती है, तो हनुमान जी भी एकदम पीछे गिरते हैं और फिर हनुमान जी उठ जाते हैं और फिर हनुमान जी अपना गदा लेते हैं, फिर रावण के ऊपर मारते हैं, है ना। तो रावण का जो धनुष और जो बाण होते हैं वहाँ से छूट जाते हैं और गर्दन में जाके गदा लगती है। तो रावण भी लगता है कि ये हनुमान जो है बहुत पराक्रमी है ना। और हनुमान जी बोलते हैं कि ऐसा लगता है मेरा पराक्रम कम है, क्योंकि एक गदा से इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, है ना। एक गदा ही इसकी काफ़ी थी, तो ऐसा लग रहा है मैंने पूरा पराक्रम नहीं दिखाया है। तो रावण क्या करता है, रथ से उतरता है और फिर मल्ल युद्ध होता है हनुमान जी और रावण के बीच। एक दूसरे को ऐसे मार रहे हैं, है ना, घूसे मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, घूसे मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो फिर अभी रावण को तो क्या है, राम से युद्ध करना है, लेकिन बीच बीच में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो रावण क्या करता है, हनुमान जी को ऐसे करता है, हनुमान जी वहाँ जाके गिरते हैं। तो फिर अभी नील आ जाते हैं बीच में, है ना। तो नील भी बहुत, नील कौन है, विश्वकर्मा के पुत्र नल या नील। तो वो भी पूरा पर्वत उठा के लेके आता है और वो भी क्या है, रावण को ऐसे रावण के ऊपर फेंकते हैं। तो रावण अपने 1 बाण से 10 बाण ऐसे प्रकट करता है और सारे 10 बाण क्या होते हैं, उस पर्वत को चूरा चूरा कर देते हैं, है ना। फिर नील क्या करता है कि वृक्ष उखाड़ते हैं, तो वृक्ष उखाड़ के फेंकते रावण की तरफ, तो रावण कुछ होते ही नहीं, है ना। तो नील देखते हैं कि ये रावण की शक्ति तो बहुत जाना है ना। तो नील क्या करते हैं, अपना आकार एकदम छोटा कर लेते हैं और छोटा करके वहाँ से दूसरी तरफ चले जाते हैं, दूसरी दिशा में दूसरे द्वार पर लड़ने चले जाते हैं। एक्चुअली जो युद्ध चल रहा है वो चारों तरफ चल रहा है, चारों द्वार पे युद्ध चल रहा है ना। कहीं पे कोई है, कहीं पे कोई है। फिर लक्ष्मण आते हैं, है ना। तो कौन कौन आए पहले, सबसे पहले सुग्रीव, फिर हनुमान, फिर नील, अभी लक्ष्मण। तो जैसे ही लक्ष्मण को देखते हैं तो रावण को क्या याद आता है, शूर्पणखा। बोले तुम ही हो, तुमने मेरे बहन की नाक को कान काटे थे, आज मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना। तो मेरे बहन के नाक कान काटे। तो रावण ने एकदम तेज बाणों की बौछार चालू कर दिया, है ना। एक्चुअली इसमें बहुत डिटेल में है, ये कैसे हाथ कट रहा है, कैसे पैर कट रहा है, सब डिटेल में है। वो लेंगे तो वो तो बहुत लंबा चलेगा, हम शॉर्ट में इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो लक्ष्मण भी एकदम तेज युद्ध किए जा रहे हैं और रावण भी बाढ़ चला जा रहा है, लक्ष्मण भी चला जा रहा है, ऐसे एकदम घमासान युद्ध चल रहा है ना। तो रावण बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि छोटा भाई इतना शक्तिशाली है तो राम कितने शक्तिशाली होंगे, है ना। अभी तो राम से युद्ध करना बाकी है ना। तो अभी रावण ने क्या किया, अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, है ना। अब ब्रह्मास्त्र को सम्मान देने के लिए लक्ष्मण जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया और उसकी वजह से क्या हो गए, जो लक्ष्मण है वो मूर्छित हो गए, है ना। और बाद में जो नील है वहाँ पर आते हैं लक्ष्मण जी को लेने, लेकिन क्या करता है कि जो रावण है पूरा घेरा बना देता है कि लक्ष्मण को कोई नहीं ले जा पाए। तो रावण वहाँ पहुँचता है और लक्ष्मण जी को उठाता है कि मैं अभी यहाँ लक्ष्मण को ले जाऊँगा अपनी लंका में और फिर वहाँ पर वहीं फिर अगर ये मूर्छित हुआ है फिर उसको पूरी तरह से मार दूंगा, अगर ये मरा है तो सबको दिखाऊंगा देखो ये मर गया, है ना। तो जैसे रावण आते हैं और लक्ष्मण जी को उठाते हैं तो लक्ष्मण जी उठ ही नहीं, बहुत भारी हो गए, उठ ही नहीं रहे, हिल ही नहीं पा रहे। तो रावण सोचा एक हो क्या गया, मैंने कैलाश पर्वत को उठाया है, कैलाश पर्वत को मैंने उठाया है, ये लक्ष्मण तो हिल ही नहीं है, उठ ही नहीं रहे, है ना। तो हनुमान जी तुरंत आते हैं और लक्ष्मण और रावण को एक घूसा मारते हैं और रावण वहाँ गिरता है और लक्ष्मण जी को उठाते हैं और जोर से बोलते हैं जय श्री राम, और लक्ष्मण जी अपने पूरा उनका जो भार है वो हल्का हो जाता है और उठा के और कैंप में शिविर में लेके आते हैं, है ना। अब खड़े हैं भगवान राम और रावण, अभी आमने सामने का
युद्ध चालू होगा। और आसपास वानर और राक्षस तो आपस में लड़ ही रहे, है ना। तो अभी रावण के पास जो मतलब रथ है, वो रथ पर है, और भगवान राम क्या है, पैदल है। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं कि आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ और फिर मैं आमने सामने की लड़ाई होगी। तो भगवान राम को कंधे में बैठा लेते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी अपना साइज बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और फिर एकदम एकदम आमने सामने आ जाते हैं। तो रावण पहले क्या करता है, और बाण चलाता है, और हनुमान जी को बाण लगते हैं, है ना। बाण लग रहे हैं और रक्त निकल रहा है एकदम, जैसे वो होता है ना फाउंटेन, तो पानी ऐसे निकलता है, तो वैसे ही क्या हनुमान जी के शरीर से क्या है, एकदम रक्त निकल रहा है। तो भगवान राम देखते हैं कि ये पूरा ऐसा रक्त निकल रहा है। तो हनुमान जी बोलते आप तो मुझे कुछ नहीं, आप चलाइए। लेकिन अभी क्या हुआ कि रावण ने बहुत सारे लोगों के साथ युद्ध किया ना, सुग्रीव के साथ, नील के साथ, हनुमान जी के साथ, लक्ष्मण के साथ, तो अभी थक गया, वो थक रहा है धीरे धीरे, है ना। तो भगवान राम ने क्या किया कि अपने बाण चलाए, तो पहले उसका जो ध्वजा है वो वहाँ से उखाड़ दिया, फिर वो छत्र था उसका, तो छत्र हटा दिया, उसके सारथी थे उसको वध कर दिया, गधे थे, गधों का वध कर दिया, और जो रथ था वो पूरा टूट गया, है ना। तो भगवान राम ने बोला देखो तुमको आज मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि तुम थक गए हो, जब तुम अपनी पूरी शक्ति में होगे तब मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा, है ना। तो अभी तुम जाओ और फिर बाद में आना, कल आना, और फिर कल मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा, है ना। तो रावण की तो बहुत बेइज्जती हो जाती है। और रावण फिर अपने वहाँ पर लौट आता है ना। और जैसे ही रावण का अपमान होता है तो सारे देवी देवता और ऋषि बहुत ज़्यादा मतलब हर्षित हो जाते हैं, और पहले दिन का पूरा युद्ध देखते हैं तो उसमें कुछ वानरों की मृत्यु हुई है, और लेकिन यहाँ पर प्रहस्त और दुर्मुख और वज्रध्वंस, वज्र हनु, ये जो अच्छे अच्छे योद्धा थे वो सब मर चुके हैं। तो रावण पूरा निराश हो गया था, है ना। और रावण क्या करता है, अपने पिछले श्राप याद करता है। उसे बहुत सारे श्राप थे, हमने देखा था कि विभीषण ने भी याद दिलाए थे, तो वो सारे श्राप याद करता है कि भगवान ब्रह्मा ने भी मुझे चेतावनी दी थी कि मनुष्यों से सावधान रहना, तो मैंने सावधानी नहीं बरती। और इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, उन्होंने भी मुझे श्राप दिया था कि मेरा एक वंशज आएगा वो तुमको मार के जाएगा। और वेदवती के साथ भी मैंने अनुचित व्यवहार किया था, और वेदवती ने भी कहा था, और मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो सीता है वही वेदवती के रूप में आई है और मेरे मुझे मारेंगी, है ना। और फिर और भी श्राप याद करता है कि जब मैंने कैलाश पर्वत उठाया था, है ना, तो जब मैंने नंदी को देखा तो नंदी का मुख देखकर मैं हंसा, और मैं देखा कि अरे बंदर जैसे हो तुम, है ना। तो नंदी ने श्राप दिया कि बंदर ही तुम्हारी लंका को उजाड़ेंगे। तो वो सारे क्या है, सारे श्राप याद कर रहा है। फिर हमने देखा था पुंजक स्थली रंभा, उसने भी श्राप दिए थे। तो अभी क्या है, वो एकदम पूरा डरा हुआ है। तो अभी क्या करता है, किसको भेजा जाए, अभी कौन जाएगा अभी। तो सोचता है कुंभकर्ण तो अभी सोया है 9 दिन पहले, और कम से कम 6 महीने वो सोता है, तो कुंभकर्ण को बुलाते हैं, कुंभकर्ण को उठाया जाए। अभी कुंभकर्ण को उठाना आसान बात नहीं है। ऐसे मंगला आरती में कुछ लोग उठाना मुश्किल है। तो रावण क्या करता है, अपने 4 मंत्रियों को भेजता है कि जाओ कुंभकर्ण को उठा के लेके आओ। तो 4 मंत्री पहुंचते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो आंधी चल रही होती है।
तो वो चारों मंत्री उड़ के फेंक जाते हैं पूरा। तो ये आंधी कहाँ से आ रही? तो वो जो खराटे ले रहा है, वो कुंभ का खराटे ले रहा, और उससे जो वायु में निकल रही है तो उससे उड़ रहे हैं। तो अभी कैसे जाए? तो वो जो मंत्री है एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और दीवार का सहारा लेते हुए धीरे 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 क्या करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। और फिर देखते हैं कि कुंभकर्ण जो सांस छोड़ रहा है उसकी वजह से ये पूरा चक्रवात चल रहा है वायु का। और फिर क्या करते हैं कि बहुत सारे मदिरा है ना, 200 बर्तन, बड़े बड़े ड्रम, मतलब ड्रम भी छोटे हैं, कैसे बताया जाए उसको, हाँ कुएं के जैसे, ऐसे 200 बर्तन किसके लेके आते हैं? मदिरा के, है ना, उसका स्टार्टर है वो, कुंभकर्ण का स्टार्टर है वो। मतलब ये ऐसे सुबह उठ के मुंह धोते हैं ना फिर और वो मांस के पूरे बहुत सारे ऐसे रखे हुए हैं, है ना, कटी हुई ऐसे भैंस रखे हुए हैं बहुत सारी। तो थोड़ी खुशबू आती है इससे, उसको खुशबू आए तो उठे वो, तो भी नहीं उठता है वो। तो अभी क्या करते हैं कि बहुत सारे और राक्षसों को बुलाते हैं और ज़ोर ज़ोर से गाना चालू करते हैं, ज़ोर ज़ोर से, तो भी हिलता नहीं हो। तो वो होते हैं तुरही, वो कान के पास ले जाते हैं कुंभकर्ण के। तो कुंभकर्ण ऐसे करता है और सारे जो गाने वाले कहीं तो मर जाते हो, कहीं फेंक जाते, हो क्या रहा है, और फिर सो जाता है। तो क्या उठ ही नहीं रहा, क्या हो गया? तो अभी कुछ लोग क्या होते हैं, हथौड़े और गदा लेके आते हैं, मारना चालू करते हैं। और कुछ राक्षस तो मुक्का ऐसे मार रहे हैं, मुक्का मार रहे हैं कुंभकर्ण को। तो और जो यहाँ सामने खड़े हुए हैं राक्षस और जो मुक्का चला रहे हैं, तो जैसे ही वो सांस छोड़ रहा है तो वो फेंके जा रहे हो। तो ऐसे काफ़ी देर तक चलता है। और अभी क्या किया जाए? तो हाथी, घोड़े, ऊंट और गधे, इन 4 प्राणियों को लेके आते हैं, है ना। ऐसे बताते हैं कि 1000 हाथी आते हैं, 1000 हाथी। और ऐसे हाथी नहीं, वो हाथी मेरे साथी वाले नहीं, शराब पिला के लेके आते हैं उनको। और पूरे ऐसे गुस्से में है, जैसे वो आता है ना कृष्णा बुक में, कौन सा था हाथी वो, कुबल्या पीड़, वही ना, कुबल्या पीड़। तो वो उसको क्या करते हैं, वो कंस शराब पिला देता है और खड़ा कर देता है कि अभी कृष्ण आएंगे और ये पूरा एकदम शराब में झूम रहा है और ये पकड़ के पूरा कृष्ण का वध कर देगा। तो ऐसे 1000 हाथी को लेके आते हैं और कहाँ चलाते हैं? ऊपर, कुंभकर्ण के ऊपर चलाते हैं, है ना। तो अंत में कुंभकर्ण देखता है कुछ तो हो रहा है अब तो उड़ जाते हैं। लगता है कोई स्पर्श कर रहा है ऐसे, कुछ नहीं, तो उड़ जाता है और ऐसे जमाई लेता है, ऐसे जोर से जमाई देता है। और जमाई से क्या होता है, जितने हाथी, घोड़े, ऊंट और गधे पूरे बिखर जाते हैं। और वहाँ बहुत सारे वो शराब के वो पेड़ थे, तो उनको पीता है और कुछ सेकंड में ही वो जो 200 वो कुएं ऐसे थे, उनको पीता जाता है और मांस खाता है। बोलता है आप बताओ अभी क्या करना है? अभी नींद खुली है। तो बोलता है कि तुमने मुझे अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, अभी 9 दिन हुए थे, 9 दिन पहले मैं सोया था, तो ऐसे इस समय क्यों उठा दिया मुझे, है ना। ऐसा लग रहा है कुछ घोर विपत्ति आई है
तो वो जो मंत्री हैं बोलते हैं कि अभी जो राम और लक्ष्मण हैं वो पूरी सेना को लेकर चारों तरफ से घेर ली है पूरी लंका को, और रावण ने आपको बुलाया है तुरंत। तो कुंभकर्ण पहले बोलता है कि मैं रावण से मिलने क्या जाऊँ, पहले रक्तपान करके आ जाता हूँ राम और लक्ष्मण का, उसके बाद मिलने जाऊँगा, उसके बाद फिर रावण से मिलूँगा। तो जो महोदर होता है एक, बोलता है नहीं, पहले आप रावण के पास चलिए और रावण आपको बताएंगे, उसके बाद फिर आप युद्ध करने जाइएगा, है ना। तो जो मंत्री हैं वो पहुंचते हैं रावण के पास में, और रावण बहुत प्रसन्न होता है कि पहली बार जो कुंभकर्ण ने 6 महीने नहीं सोया है, पहले ही जाग गया है, तो उसके स्वागत के लिए भरपूर मात्रा में मदिरा, मांस और सब कुछ मंगाया जाए, है ना। तो रावण पूरा तरह से अच्छी तरह से तैयार कर लेता है सब कुछ, और वो आता है, सबसे पहले मांस और रक्त और मदिरा वो सब पीता है। तो वो थोड़ा वो जो क्या बोलते हैं, नींद के बाद होता है ना थोड़ा सा क्या होता है, ड्राउजीनेस, हाँ हिंदी में इसको उबासी आ रही है, कमजोरी महसूस हो रही है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा मांस और रक्त पीता है और उसमें थोड़ी सी स्फूर्ति आती है ना। तो हम देख सकते हैं ये जो मांस और रक्त और शराब पीने वाले होते हैं वो सब क्या होते हैं, असुरी होते हैं। राक्षस मतलब क्या, जो रक्त पीते हैं वो राक्षस है। तो सब राक्षस ऐसे ही हैं। और फिर जैसे ही वो, अभी जो लंका थी, लंका से थोड़ा सा साइड में उसका घर था जहाँ गुफा में सोता था। तो गुफा से निकलता है, और जैसे ही गुफा से निकलता है तो सारे वानर देखते हैं कि ये हो क्या रहा है, कौन आ गया है कौन ये इतना इतना बड़ा। तो सब एकदम ऐसा लग रहा है कि मेरू पर्वत स्वयं चल रहा है ना। और पहले वो कुंभकर्ण क्या होता है, पहले युद्ध लड़ने नहीं जा रहा है, रावण से मिलने आता है। तो सारे एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि चल क्या रहा है। तो भगवान राम के पास विभीषण आते हैं, और विभीषण बताते हैं कि ये मेरा भाई है ना है ना, और इसका शरीर ही बड़ा है, इसका शरीर ही बड़ा है। और बताते हैं कि इसमें ताकत तो बहुत है, और इसने यमराज को भी पराजित किया था, और एक ही साथ वो बहुत सारे हजारों जीवों को ऐसे ही उठा के खा जाता है ना। और ब्रह्मा जी को परास्त किया है, इंद्र को भी परास्त किया है। और एक बार क्या हुआ कि कुंभकर्ण ने बहुत सारी जो स्त्रियां हैं उनका अपहरण करना चालू कर दिया था, है ना। और इसके बाद ब्रह्मा जी आए वहाँ पर, और ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को श्राप दिया कि तुम्हारा जो समय है, तुम्हारा जो कार्य है वो किस समय के लिए है, जो सृष्टि का विनाश होगा, जो प्रलय होगा, है ना। तुम उसी काम के लिए बने हो, अभी तुम जाके सो जाओ, हमेशा सोते रहना, है ना। तो कुंभकर्ण को ये श्राप पसंद आता है, अच्छा लगता है ऐसे किसी को सोना बहुत अच्छा है ना। तो लेकिन फिर रावण बोलते हैं कि ये हमेशा नहीं सोए, 6 महीने सोए, एक दिन के लिए उठ जाए फिर सो जाए, है ना। सोए और खाए, सोए और खाए, यही इसका जीवन है। लेकिन एक दिन के लिए बीच में उड़ता रहे वो। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। कुंभकर्ण 6 वर्ष तक सतत सोता रहेगा और फिर एक दिन के लिए जागेगा। 6 महीने एक दिन के लिए 6 महीने सोएगा। हाँ, 6 महीने सोएगा, फिर एक दिन जागेगा और फिर सो जाएगा। और उस काल में पूरी पृथ्वी पर घूमकर अपनी इच्छित वस्तु का भक्षण तब तक कर सकता है जब तक कि पुनः सो न जाए। फिर इससे पहले क्या होता है कि विभीषण जो है, पहले तो कुंभकर्ण होता है, वो रावण को बहुत डांटता है, नहीं रावण को डांटता है कुंभकर्ण बोलता है देखो मैंने तुमको बोला था ना पहले, मेरी बात मान जाओ, अभी तक तुम माने नहीं हो, है ना। अभी ये हो गया है, ऐसी स्थिति आ गई, और बहुत सारे तुम्हारे योद्धा पहले ही मर चुके हैं।
तो अभी भी समय है, अभी मान जाओ। लेकिन वो सोचता है कि अब तो कुछ किया नहीं जा सकता है ना, अभी तो युद्ध चालू हो गया। तो भगवान राम जो है विभीषण को भेजते हैं कुंभकर्ण के पास, क्योंकि विभीषण बताते हैं कि कुंभकर्ण क्या है। क्योंकि कुंभकर्ण ने बोला था सभा में, आप लोग याद है पहले एक सभा बैठी थी और कुंभकर्ण आया था जागते हुए, और कुंभकर्ण ने बोला था कि तुमको सीता का अपहरण करने से पहले सोचना चाहिए था ना, अभी पूछ रहे हो, मूर्ख हो तुम, है ना। तो भगवान राम भेजते हैं विभीषण को कि आप कुंभकर्ण के पास प्रस्ताव लेके जाओ कि अगर कुंभकर्ण आना चाहे हमारी सेना में तो उसको बुला लो, है ना। तो वहाँ विभीषण जाते हैं और बहुत अच्छा वृत्तांत है वहाँ पर। आप विभीषण में पहुंचते हैं कुंभकर्ण के। कुंभकर्ण दूसरे नंबर के भाई है और सबसे छोटे विभीषण हैं। और विभीषण प्रणाम करते हैं और कुंभकर्ण बोलते हैं कि पूरे वंश में केवल एक ही बुद्धिमान निकला है और वो हो तुम ही एकमात्र बुद्धिमान निकले हो और हम सब मूर्ख हैं, और मैं ही सबसे बड़ा महामूर्ख मैं हूँ जो रावण के साथ में हूँ, है ना। नहीं, कुंभकर्ण विभीषण को बोल रहे हैं। और कुंभकर्ण को ऐसा लगता है कि हो सकता है विभीषण फिर वापस आ रहे हैं। बोले तुम अभी राम की सेना छोड़ के यहाँ क्यों आ रहे हो, वहीं रहो, है ना। और जो तुमने डिसीजन लिया है वो सही है, और आगे चल के तुम लंका के राजा बनने वाले हो, है ना। तो विभीषण बोलते हैं कि अभी आप ऐसा कीजिए, रावण का साथ छोड़ दीजिए, और पाप से वो सीता को लेके आया है, और मैं राजा बनना नहीं चाहता हूँ, आप राजा बनिए, है ना। और आप अभी राम के साइड यहाँ पर आ जाइए, है ना। आप यहाँ से युद्ध लड़िए, क्योंकि आप समझ रहे हैं वो राज्य करेंगे, वो सोता रहेगा। तो कुंभकर्ण बोलते हैं कि नहीं, वो रावण का नमक खाया है ना, और रावण के साथ मैंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, और रावण को अभी आवश्यकता है, और मुझे पता है कि रावण जीतने वाला नहीं है, मरने वाला है, लेकिन उसको आवश्यकता है, उसके बहुत सारे योद्धा हैं। तो अभी मैं जाऊंगा और मुझे पता है मैं राम के हाथों मरने वाला हूँ, लेकिन तुम राम के साथ ही रहना, तुम राम का साथ मत छोड़ना, और तुम लंका के राजा बनने वाले, है ना। और जब कल हम देखेंगे कि जब कुंभकर्ण मरने वाला होता है तो भगवान राम आते हैं और कुंभकर्ण से बोलते हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा है कि कोई नहीं है, कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तो कुंभकर्ण बोलता है कि मेरी एक इच्छा है कि विभीषण को हमेशा आप बचा के रखना रावण से, कभी रावण विभीषण को नहीं मार पाया, और विभीषण को आप लंका का राजा बनाना, है ना। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि ये जो युद्ध है कुंभकर्ण का, आज मैं सोच रहा था आज पूरा हो जाएगा, लेकिन वो पूरा हो नहीं पाया। हरे कृष्णा, जय श्री राम। किसी का कोई प्रश्न है क्या सर? तो कल हम देखेंगे कुंभकर्ण का वध और इंद्रजीत किस तरह से बहुत साहस के साथ युद्ध लड़ता है, वो देखेंगे। और फिर से सीता देवी का तोड़ने का प्रयास करता है, वो भी हम कल देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। लक्ष्मण मूर्छित हुए रहते हैं, हाँ, तो मेघनाथ वो कि कैसा मेघनाथ, मेघनाथ जी लक्ष्मण जी को मूर्छित कर रहे हैं, जिससे हाँ, नहीं उठे आते। वो अभी नहीं आया है। और इसमें ऐसा नहीं आता है, इसमें राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित होते हैं। नागपाश से नहीं, नागपाश तो हो गया, अभी एक और आएगा इंसिडेंट जिसमें संजीवनी बूटी लेने जाएंगे हनुमान जी, वो आएगा अभी। उसमें वो लक्ष्मण एक वो हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं और वो लेने जाते हैं हनुमान जी को। हाँ, वही बताया ना, कल वो आएगा। हनुमान जी जाते हैं संजीवनी बूटी लेने। वो जो क्षीर सागर में जो तो पर्वत से लाना था जड़ी बूटी, तो वो नहीं लाते हैं, उसके पहले ही गरुड़ जी उससे आते पहले ही गरुड़ जी आ जाते हैं, हैं। अच्छा, तो वो लोग जरूरत ही नहीं पड़ती लाने की। ठीक है, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री राम।